सो बच्चों एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले समझते हैं कि क्या है ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बेसिकली दो दो शब्द या दो ऐसी चीजें हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो यूज होती है बच्चों मैथमेटिक्स में। वो मैं यहां पे लिखता हूं। एक को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अगर ये दोनों बातें हम समझ गए इस चैप्टर में तो हम समझ गए इस चैप्टर को। फिर और कुछ हमें समझने की जरूरत है नहीं, बस ये दो बातें ही हैं जो इस चैप्टर में समझनी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं एंड इनवर्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, तो सब तैयार हो? चलें सीखने के लिए नई चीज। और कोई भी चीज को जो सीखना है, मुद्दा एक ही है कि कोई भी चीज रटना है नहीं। कोई भी चीज के लिए दिमाग पे याद करने वाला जो है प्रेशर कभी नहीं डालना है। हाँ, लॉजिक वाला डालना है क्योंकि लॉजिक वाले से हमें समझ आता है, मजा भी आता है। और इंपॉर्टेंट चीज तो यही है जी कि मजा आता है। फिर हमें कुछ याद करने की रहती नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं रहती, अपने आप ही याद रहता है सब कुछ। सो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये जब हम बात करते हैं ना, और इनवर्स प्रोपोर्शनल ये हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में बात करते हैं। टू क्वांटिटीज। अब ये क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो जैसे कि मैं अगर ये बोलूं कि मान लो कि एक गाड़ी है, ऐसे है, ठीक, ये चल रही है रोड पे, है ना, ऐसे रोड पे चल रही है। मैं बोलूंगा कि अगर 1 मिनट में ये गाड़ी जो है 10 किलोमीटर चल जाती है, मान लो ऐसे स्पीड में जा रही है यूं रोड पे, तो मैं तुमसे अगर पूछूं, सवाल पूछूं कि जी बताओ कि 2 मिनट में ये गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी, तो तुम बोलोगे कि 20 किलोमीटर पहुंच जाएगी। क्यों? 1 मिनट में 10 किलोमीटर चल जाती है, तो 2 मिनट में 20 किलोमीटर पहुंच जाएगी। उसी तरीके से मैं तुमसे पूछ लूं कि 3 मिनट में कहाँ पहुंचेगी, तुम बोलोगे 30 किलोमीटर। तुमसे मैं पूछ लूं कि जी बताओ मुझे 10 मिनट में कहाँ पहुंचेगी, 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद 100 किलोमीटर। कैसे बता रहे हो ये चीज? कैसे खुद से बता पा रहे हो कि 10 मिनट बाद ये 100 किलोमीटर पहुंच जाएगी? वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो दो क्वांटिटीज हैं, क्या, मिनट मतलब टाइम, टाइम, और ये है डिस्टेंस, कितना ट्रेवल किया, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे दिखाते हैं, ये सिंबल होता है। अगर मैथमेटिक्स में कहीं ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल। और जैसे टाइम और डिस्टेंस ऐसे साथ में लिखा हुआ है तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कुछ ऐसे लिखा हुआ होता तो, जैसे देखो लिखा हुआ होता, मान लो, आएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे आएंगे। तो फिलहाल के लिए ये समझना है कि अगर ऐसे बना हुआ सिंबल मतलब प्रोपोर्शनल का साइन होता है, जैसे ये होता है ना इक्वल टू का साइन, कि दोनों बराबर हैं, वैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है ऐसे। और टाइम एंड डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने एक जगह टाइम लिख दिया और सामने डिस्टेंस लिख दिया। एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है।
अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और देखो वही तो हो रहा है, 1 मिनट में वो 10 किलोमीटर चला था, तो 2 मिनट में 20 किलोमीटर। देखो मिनट बढ़ रहा है ना, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, उसी तरीके से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। देखो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। इस तरीके की जो क्वांटिटीज होती हैं हमारी दुनिया में, हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में, इन तरीके की क्वांटिटीज को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज। सो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ ऐसे ही यूज कर देते हैं, हमेशा दो क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने सिर्फ बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कोई मतलब नहीं है इसका जब तक कि मैं ये ना बताऊं कि हाँ जी कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। जैसे मैं बोलूं कि तुम और तुम्हारे दोस्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मान लो, या जुड़वा मूवी देखिए ना, एक भाई होता है, उसका मान लो राम नाम है, दूसरा मान लो उसका जो ब्रदर है उसका भी नाम कुछ लिख देते हैं, रोहित। और मैं बोलूं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मतलब जो भी इफेक्ट इस पे होगा वही इफेक्ट इसके ऊपर भी होगा। ठीक है, तो कभी भी मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे ही नहीं बोल देता कि सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताना पड़ता है कौन है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इसलिए मैंने लिखा दो क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के बीच में हमेशा होती है प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज होती है दो क्वांटिटीज के बीच में इक्वालिटी। जैसे मैं ये नहीं लिख सकता कि राम इज इक्वल टू रोहित, ये तो दोनों अलग अलग लोग हैं। मैं ये नहीं लिख सकता कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस एक नहीं है। देखो ये 1 मिनट है, ये 10 किलोमीटर है। लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ेगा, जिस रेट के साथ ये बढ़ेगा उसी रेट के साथ ये भी बढ़ेगा। देखो ये 1 मिनट के बाद ये 2 मिनट हो गया, दो गुना हो गया, तो ये भी तो दो गुना हो गया, 10 के बाद 20 किलोमीटर हो गया। मैं बोल रहा हूं कि ये 1 मिनट था, ये 1 मिनट से 3 मिनट हो गया, 3 गुना हो गया, तो देखो ये भी 3 गुना हो गया, 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर हो गया। मैं बोलूं कि ये एक था, ये 10 मिनट हो गया, तो 10 गुना हो गया, तो देखो डिस्टेंस भी हुआ 10 गुना, 10 × 10 100। सो जिस रेट के साथ ये क्वांटिटी बढ़ रहा है उसी रेट के साथ ये भी बढ़ रहा है, इसलिए हम इसमें प्रोपोर्शनल लगाए हैं। और ये इक्वल नहीं है, ऐसा हम गलती नहीं कर सकते हमने इक्वल लगा दिया। इक्वल टू भी दो क्वांटिटीज के बीच में होता है, लेकिन यहां पे हम नहीं कर सकते। तो हमें ये पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो कि इक्वल तो नहीं है, दोनों बराबर तो नहीं है, जैसे टाइम और डिस्टेंस बराबर तो नहीं है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल है। और अगर प्रोपोर्शनल है तो ही तुम बता पा रहे थे कि 10 मिनट के बाद ये 100 किलोमीटर चल जाएगा। अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं होता तो तुम नहीं बोल पाते कि 10 मिनट के बाद कहां जाएगा, पता नहीं, नहीं पता है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूं कि हाँ टाइम और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, तो तुम बता सकते हो कि 10 मिनट के बाद, तुम यही नहीं 20 मिनट के बाद भी बता सकते हो कि 200 किलोमीटर पे चला जाएगा। तो ये ब्यूटी है, ये एडवांटेज है प्रोपोर्शनल चीज को सीखने का, कि हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, हम पहले से ही बता पाएंगे कि अच्छा ये क्वांटिटी अगर यहां पे है तो दूसरा क्वांटिटी में ये चेंज आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा आपको, सब पता चलेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कैसे जो दो क्वांटिटीज रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चलेगा। बट अभी के लिए इतना जान लेना जरूरी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। पहली बात, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कौन है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, कौन कौन लोग हैं जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन से क्वांटिटी हैं जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो क्वांटिटी ही चाहिए होगा कि ये और ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, वैसे ही कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे जैसे कि मान लो ये पानी है, ठीक है, और ये सूरज है। ठीक है जी, तो सूरज का हीट जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही ये पानी कम होता जाएगा।
ऐसा भी तो हो सकता है दुनिया में। देखो, सूरज का हीट ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये पानी कम हो रहा है। तो इस तरीके की चीज को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो लिखा हुआ इनवर्स प्रोपोर्शनल। और ये भी दो क्वांटिटी के बीच में ही होगा, कोई उसमें दुमत नहीं है। जैसे ये देखो, यहां पे दो क्वांटिटी है, पानी एंड सूरज। तो मैं लिखूंगा सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/वाटर। अब जैसे प्रोपोर्शनल के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हम क्या करते थे कि ऐसे प्रोपोर्शनल लगाया और सीधा इसके सामने ये लिख दिया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए 1/, कर देते हैं कि इनवर्स है, मतलब अगर सूरज बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है। तो ये था सिर्फ अभी समझ के लिए कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है। अब इसी चीज को मैथमेटिक्स में देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे कोई भी चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कैसे समझेंगे किसी भी चीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो सूरज, ये जो वाटर, इन सभी का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये सिर्फ समझने के लिए दिया है कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है, कि दुनिया में भी ऐसी चीजें होती हैं। बस मैं इससे बताना चाह रहा हूँ। और एक चीज और भी है कि भैया अगर बात करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल की, तो हमेशा आपको दो क्वांटिटी बताना पड़ेगा किसके बीच में बात कर रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब आओ देखते हैं कि इसको मैथमेटिक्स में इस चीज को कैसे समझा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओ, सो ये इसमें क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, सो लेट्स जस्ट होल्ड सेक, एक नया स्लाइड बनाता हूँ जी करके। नया स्लाइड आ गया। ठीक है बच्चों। सो मैंने बात किया कि कोई भी अगर मैं प्रोपोर्शनल की बात करूंगा हमेशा दो क्वांटिटी होगा, है ना। तो जैसे मैंने बोला था ना अभी, एक क्वांटिटी सन ले लिया, दूसरा वाटर ले लिया। एक और एग्जांपल आपको मैंने लेके बताया था, टाइम, डिस्टेंस। ये सारे क्या है, क्वांटिटी ही तो है। लेकिन अब मैथमेटिक्स में ये सब अपनी फिजिकल रियल लाइफ में हो गई, टाइम डिस्टेंस की बात हो गई, सूरज पानी की बात हो गई, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं रियल लाइफ में जो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में अब इतनी सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा कि लेट, मान लेते हैं कि एक क्वांटिटी का नाम x है और दूसरा क्वांटिटी का नाम y है। क्लियर हो गया बच्चों। जैसे हम सूरज, वाटर, ये सब जो हम करते आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स में चिप करने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक क्वांटिटी मान लो कि एक क्वांटिटी का नाम है x, कुछ भी हो सकता है, वो टाइम डिस्टेंस हो, सूरज वाटर हो, कुछ भी हो, राम रोहित हो, कुछ भी हो। और दूसरा क्वांटिटी हो y। ठीक। सो ये दोनों क्वांटिटी है, मैं लिख देता हूं यहां पे क्वांटिटी, क्वांटिटीज। ठीक है। ये दोनों ही क्वांटिटीज है, एक्स और वाई हमने मान लिया है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर x और y आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ऐसे लिखूंगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके, अगर हम इसको हटाना चाहेंगे प्रोपोर्शनल का साइन, और हम चाहते हैं कि हम दोनों को इक्वल करें मैथमेटिक्स में, तो ये रूल है कि एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है, k इंटू वाई। k क्या है, कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 3 4 5 कुछ भी होगा। ठीक है। जैसे अभी लेंगे एग्जांपल, लेंगे बता रहा हूं अभी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं तुम्हें, मान लो कि जी मैथमेटिक्स में अगर यहां पे कुछ 25 हो, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5।
ठीक है जी। सो ये जो 25 है और यहां पे जो 5 है, इनको आप x और y की तरह समझो। तो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं कि 25/5, तो ये क्या आएगा? 5 आएगा। यही वो कांस्टेंट है k, ये वाला। मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो कोई भी दो क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है? x एंड y क्वांटिटी है। कोई भी अगर दुनिया की दो क्वांटिटी अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम बोलेंगे कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? जैसे ये 25/5 था, ये 25 डिवाइडेड बाई 5 क्या आता है? 5। मान लो कि 25 को भी दो गुना कर दिया, ऐसे भी किया, 50/10, ये भी तो 5 आया। 50/10 ये भी तो 5 होता है। तो बेसिकली ये ऊपर वाला जितना बढ़ रहा है, नीचे वाला भी उतना ही बढ़ रहा है। अगर ऊपर वाला घट जा रहा है तो नीचे वाला भी उतना ही घट जा रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। ये 5 है, यहां पे भी ये 5 ही है। देखो 50/10, क्यों? ऊपर वाला बढ़ गया, दो गुना हो गया। 25 जो है 50 बन गया, 5 जो है 10 बन गया, दो गुना हो गए दोनों। तो बात बराबर रहेगी, 5 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो 5 ही रहेगा। तो कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि x डिवाइडेड बाई वाई करने पे कांस्टेंट रहती है, तो इसको हम बोलते हैं, इस तरीके का रिलेशन अगर है किसी को क्वांटिटी में, तो मैं बोलूंगा कि ये x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अगर ये उतना दिमाग में नहीं भी बैठा होगा, तो जब अभी अभी हम क्वेश्चंस लेंगे ना बच्चों, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दिमाग में अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो, हमने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की कि भाई दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर ये बढ़ेगा ऊपर वाला तो ये भी बढ़ेगा, इतना दिमाग में रखना है कि ये दोनों क्वांटिटी हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है। कोई भी क्वांटिटी जो ऐसा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू सम के, सम कांस्टेंट, देन हम बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो ऐसे लिखा जाता, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। और जब ये हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इक्वल टू लगाना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई k लिख देंगे, इनटू 1/y, या इसी को लिख सकते हैं k डिवाइडेड बाई वाई। ठीक। अब ये y को इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई इक्वल टू k। तो अगर कोई भी क्वांटिटी दुनिया की, दो क्वांटिटी हैं x और y, ये हमें पता है, अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो वो x एंड y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेसिकली जो अभी तक हम समझ रहे थे अपने नॉर्मल भाषा में, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से, कि जैसे ये कार था, कितना टाइम ले रहा है, कितना डिस्टेंस है, सूरज और पानी की जो हम बात कर रहे थे, इन सभी जो हम बात कर रहे थे, इसको अब हमने मैथमेटिक्स के तरीके से समझने की कोशिश की। हमने बोला कि जी मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है। अगर अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, दो क्वांटिटी एक्स और वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू के, तो मैं बोलूंगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर एक्स इंटू वाई इक्वल टू के को सेटिस्फाई करता है, तो मैं बोलूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस इतनी सी बात है।
और एक्चुअली इस चीज का क्लैरिटी आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चन करोगे। जब किसी भी क्वेश्चन को करोगे तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि कौन सी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी चीजें इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये होना भी चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? जितना एक्स को बढ़ाएंगे, मान लो मैंने एक्स को 2 गुना कर दिया, इसको हटा दें। मान लो जी मैंने एक्स को 2 गुना कर दिया, तो क्या हो गया, ये 2x बन गया। तो y भी क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो देखो x डिवाइडेड बाई वाई, फाइनली ले देके के ही रहा, ये 2 तो कट जाएगा। सो इसलिए हम बोल रहे हैं कि x और y दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना x बढ़ेगा उतना ही y भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पे उल्टा है, x अगर बढ़ेगा तो y को घटना होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा 5 × 1/5, ये कितना आएगा, 1 आता है ना। अब 5 को बढ़ा दो, 5 को कर दो तुम 15, तो ये वाला क्वांटिटी जो है, ये वाला क्वांटिटी y जो कि 1/5 है, इसको क्या होना होगा, 1/15, तब जाकर के 1 आएगा। तो देखो अगर ये क्वांटिटी बढ़ गया तो ये पूरा का पूरा 1/15 कम है, 1/5 ज्यादा है, 1/15 कम है, पता है ना। तो ये क्वांटिटी घट गया। तो देखो x बढ़ा तो y घट गया, तब जाकर के ये 1 रहा। तो ये दोनों क्वांटिटी, ये 15 और 1/15, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 5 और 1/5, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है जी। सो जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, कुछ एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अगले क्लास से कुछ करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 11.1 है आपका, फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। ओके, सो 4 घंटे तक आप कार की पार्किंग करते हो तो आपसे 60 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात देख ली, हाँ तो ठीक है, जो भी ये दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। ये सारे डेटा दिए हुए, चेक इफ पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पार्किंग टाइम। तो पूछ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, तो तुम सबसे पहले पूछोगे कि किसकी बात हो रही है, कौन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पार्किंग चार्ज एंड पार्किंग टाइम, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ये पूछ रहा है। तो टाइम यहां दिया हुआ है, ये देखो ये वाला टाइम है पूरा, और ये वाले चार्जेस हैं, पार्किंग चार्ज। ठीक, तो मान लिया जाए कि टाइम को हम x मान लेते हैं, टाइम वाला जो क्वांटिटी है उसको x मान लिया। पार्किंग चार्ज, पार्किंग चार्ज को हमने y मान लिया। ठीक है, अब तुम देखो, जब ये यहां पे लिख देते हैं ऊपर में x और यहां पे लिख लेते हैं y, जब ये x 4 था तो y कितना था, 60। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मुझे चेक करना है, यही बता रहा था मैं, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, x डिवाइडेड बाई y करूंगा और देखूंगा कि क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यही समझा है ना अभी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, कि x डिवाइडेड बाई y होना चाहिए, दोनों क्वांटिटी आपस में डिवाइड करके देखो। तो ये दोनों क्वांटिटी था जिसका मैंने नाम रख दिया x एंड y। x क्या बता रहा है, टाइम, पार्किंग चार्ज बता रहा है y। तो अब हम करते हैं x डिवाइडेड बाई y। तो देखो 4 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा 15, 1/15। क्लियर हो गया। अब आते हैं x, अब क्या है, 8 है, और ये y हो गया 100। अब x डिवाइडेड बाई y करो, 8/100,
अब क्या आता है 8/100 किया तो देखो, इसको हम 4 से, 4 दूना 8 और ये 25, सो 2/25। ओके, अब देखते हैं जब ये 12 हो गया तो ये क्या हो गया 140। 12 क्या है, 12 घंटा टाइम है। ये वाई क्या बता रहा है, पार्किंग चार्ज। तो अब इसका रेशियो निकालते हैं एक्स बाई वाई, 12 डिवाइडेड बाई 140। अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इसको कितने से करें हम, 4 से करें, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20, सो 3/35। ठीक है बच्चों, तो देखो जब x बाई वाई हमने यहां पे किया तो मुझे मिल रहा है 1/15, लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा, 8/8 और ये 100 हो गया, तो ये 1/15 नहीं आ रहा, ये 2/25 है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये टाइम और पार्किंग चार्ज, दीज आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही पूछ रहे हैं, चेक इफ पार्किंग चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्किंग टाइम। हाँ, अगर हर बार ये 1/15 ही आ जाता तो मैं बोलता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वो कब होता, वो भी दिखाएं, देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। क्यों, ये यहाँ पे आया 1/15, ये 2/25 अलग है, ये 3/35, बल्कि ये तो हमारा कांस्टेंट आना चाहिए ना। हमने ये तो पढ़ा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है एक्स और वाई, तो ये के आना चाहिए। के मतलब कोई भी कांस्टेंट आना चाहिए। एक मतलब इसमें एक्स में कुछ भी चेंज करें, वाई में जो भी चेंज हो, ये नहीं बदल सकता, ये वही कांस्टेंट रहेगा। ये बताना चाह रहा था मैं पहले। तो देखो, एक्स में कुछ चेंज हुआ, ये 8 बन गया, वाई में कुछ चेंज हुआ, ये 100 बन गया, और ये भी बदल गया, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अगर ये बदलता नहीं, अगर ये 1/15 ही रहता, तो मैं कह पाता कि एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन सिंस ये बदल गया एक्स डिवाइडेड बाई वाई, इसलिए मैं कह पा रहा हूं मैथमेटिकली कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ऑल्दो तुम्हें देखने में ये लग रहा होगा कि जी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ तो रहा है, प्रोपोर्शनल है ये, एक तरीके से ये प्रोपोर्शनल है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम बता नहीं पाओगे कि 24 के बाद अगर तुम 24 घंटे के लिए 48 घंटे अगर छोड़ दिया जाए तो कितना पैसा लगेगा, ये तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो तुम प्रेडिक्ट कर लेते। अभी बता रहा हूं मैं कैसे, ठीक है। क्योंकि हर बार तो ये वैल्यू चेंज हो जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है। 12 घंटे के लिए इतना है, 24 घंटे के लिए कुछ और होगा, 48 के लिए कुछ और होगा। मान लो ये क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन ऐसा होता जो कि मैं खुद चेंज कर दूंगा। 4 घंटे के लिए 60, 8 घंटे के लिए 120, 12 घंटे के लिए 180, ठीक है, और 24 घंटे के लिए कितना हो गया, 360। ऐसा होता अगर क्वेश्चन तो देखते हैं। 4 घंटे पे कितना था, 60 था, ओके। 8 पे क्या हो गया, 120 आ गया, 120 लिख दिया मैंने। अब यहां पे निकालते हैं x डिवाइडेड बाई वाई, तो 8 डिवाइडेड बाई 120 कितना आएगा, देखो ये भी आएगा 1/15। क्यों, ये काटो, 1 और ये 15, 1/15। 12 घंटे पे क्या हुआ, देखो 180 हो गया,
तो फिर से वही करो, x डिवाइडेड बाई वाई, सो x है 12, y है 180, इसको काटो, 3 से, 3 4 जा 12, और 3 से हो गया 60। देखो वही आ गया ना, 4/60 आ गया ना, देखो स्टार्टिंग वाला 4/60, इसमें भी आ रहा है 4/60, ध्यान से देखोगे तो देखो 8/120, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया 4/60, इसलिए आ रहा था 1/15, क्योंकि रेशियो हमेशा बराबर रहेगा, 4/16, 1/15 आ गया। यहां पे भी देखो, ये भी 4/16, तो ये भी 1/15 आएगा। अब मैं कह सकता हूं, तो देखो 24 आवर पे भी वही हो रहा होगा, 24 आवर पे ये है 360, तो लिखो 24/360, 6 से डिवाइड करो, 4/60 आ गया, ये भी आएगा 1/15। अब मैं कह सकता हूं, हाँ प्रेडिक्ट करने की बात मैं करूंगा अभी, ठीक है, कि अगर ये 48 घंटा हो, तो अभी आ रहा हूं उस पे, तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हर जगह 1/15 ही आ रहा है। x डिवाइडेड बाई वाई अगर कर दिया जाए, तो हर जगह 1/15 आएगा। तो मुझे पता है, मैं इसको मैथमेटिकली लिख सकता हूं कि x डिवाइडेड बाई वाई, कुछ भी x रख लो, कुछ भी y रख लो, ये हमेशा 1/15 आएगा, ये मुझे पता है। इसलिए जब मैं पूछूंगा तुमसे, तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब तुम बता सकते हो कि 48 आवर्स के बाद अगर 48 घंटे छोड़ दिए जाएं, तो ये कितना पैसा लगेगा, ये नहीं पता है मान लो, ठीक है। तो x तो पता है 48, तो मैं इसमें ऐसे करूंगा, x के जगह पे मैं रखूंगा 48, y मुझे नहीं पता है कि कितना पैसा लगेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि x डिवाइडेड बाई वाई 1/15 होना है, क्योंकि हर जगह वही आ रहा है, ये यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, 48 घंटे पे भी करेंगे तो वही आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो देखो यहां से y निकल जाएगा, y को यहां पे लेके जाएं, तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू 48 इंटू 15, ठीक है। देखो कितना आता है, ये होगा 48 इंटू 15, कितना होता है, ये हो जाएगा 720, या तो मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि ये 720 रुपए तुमको लगेंगे 48 घंटे के लिए। और तुम चाहो तो यहाँ पे भी देख लो, 48 डिवाइडेड बाई 720 करो, ये भी 1/15 आएगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना गुना, इतना दिमाग में रखना, जितना गुना ऊपर वाला बढ़ेगा उतना ही गुना नीचे वाला भी बढ़ेगा। जैसे अब मैंने क्यों लिख दिया था, कैसे लिख दिया था यहाँ पे, 120 कैसे लिख दिया था अपने दिमाग से, 180 कैसे लिख दिया था, वो ऐसे लिखा था, 4 जो है 8 बन गया, कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना। तो ये भी 2 गुना होना होना चाहिए। देखो 60 इंटू 2, 120, फिर ये 12 हो गया, 4 से 12 हो गया, है ना, तो कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना। तो इसलिए ये 6 इंटू 3, 180। उसी तरीके से तुम बता सकते हो, अगर मान लो 12 घंटे पे ये 180 है, तो 24 घंटे पे क्या होगा, 12 कितने पे बढ़ गया, 2 गुना हो गया, तो 180 भी 2 गुना हो गया। या चाहो तो यहां से भी देख लो, 4 जो है 24 हो गया, कितना गुना, 6 गुना। तो इसलिए ये भी 6 गुना, 60 इंटू 6, 360। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही फायदा है, जितना गुना मैं देखूंगा कि ये बढ़ रहा है किसी भी पॉइंट से, उतना ही गुना ये भी बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला, देखो अभी 24 के बाद अगर ये 48 हो गया, तो 24 से कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना। तो इसलिए 360 का 2 गुना कर दो, 720, और देखो यही आया 720। या अगर यहां से नहीं देखना चाहते, यहां से देखना चाहते हो,
8 जो है 48 हो गया, मतलब सॉरी 4 जो है 48 हो गया, कितना गुना बढ़ गया? 12 गुना। तो देखो ये भी 12 गुना बढ़ गया, 60 इंटू 12 करोगे तो 720 आ जाएगा। तो ये होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दो क्वांटिटी, पहली बात दो क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहां पे मुझे पता है एक क्वांटिटी है टाइम, दूसरा क्वांटिटी है पैसा। अब ये दोनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो जितना गुना ये बढ़ रहा है उतना ही गुना इसको भी बढ़ना होगा, तभी कहलाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब पिछले वाले में ऐसा नहीं हो रहा था, जब ये क्वेश्चन था तब ऐसा नहीं हो रहा था। ये देखो 4 घंटे पे ये 60 था, ये दोगुना हो गया, लेकिन ये 100 ही रहा, ये 120 नहीं बना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये दोनों बढ़ तो रहे हैं, ये टाइम भी बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, बट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। कौन दोनों? टाइम और पैसा। ये जो दो क्वांटिटी हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्लियर हो गया? सो ये मुद्दा अपना क्लियर हो गया कि जितना ये क्वांटिटी बढ़ेगा उतना ही ये भी क्वांटिटी को बढ़ना होगा, तभी जाकर के ये कांस्टेंट रह पाएगा। देखो वही तो होगा, 4 अगर 8 बन गया तो 60 जो है 120 बन गया, तभी जाकर के ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहा 1/15। और ऐसा नहीं हुआ था तो ये कांस्टेंट नहीं था, ये चेंज हो गया था, कुछ 2/25 आ गया था, 3/35 आ गया था, ऐसा हुआ था ना। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये वाला x डिवाइडेड बाई y अगर करेंगे तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ये मैथमेटिकल फॉर्म हुआ, मैथमेटिक्स में किसी चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझने का तरीका हुआ ये, कि दोनों को डिवाइड कर दो और देखो कि हर बार वो कांस्टेंट रह रहा है क्या। अगर कांस्टेंट एक ही क्वांटिटी रह रहा है, जैसे यहाँ पे 1/15 है, 1/15 है, 1/15 है, तो मैं मानूंगा कि जो दोनों क्वांटिटी हैं ये और ये, यही नहीं कोई भी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। सिंपल। ठीक है। वैसे ही अगले क्लास में, क्या, वैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जैसे हम यहाँ पे x डिवाइडेड बाई y कर रहे हैं ना, वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। x इंटू वाई करने पे अगर हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है तो समझना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यही दो बातें समझनी है, और इन दोनों बातों को समझने के लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको बहुत सारे। जैसे आज आपको समझ में आया होगा जब हमने क्वेश्चन किया कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए भी ये वाली बात याद रखेंगे। ठीक है। और आगे हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अभी के लिए इस वीडियो को पॉज करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, और अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस मिले। अच्छा, समझने वाली बात इतनी ही थी बच्चों, इसके बाद कुछ समझना भी नहीं है। यही था समझना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैथमेटिक्स में कैसे बताते हैं, वो ऐसे बताते हैं, x डिवाइडेड बाई वाई करके देखो, अगर कांस्टेंट आया तो समझना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x इंटू वाई करके देखो, अगर कांस्टेंट आया तो समझना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस ये दोनों बातें समझनी है मैथमेटिक्स की इस पूरे चैप्टर में। अगर ये दोनों बातें समझ आ गई तो बस इस चैप्टर का एम पूरा हो गया। ठीक है। सो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय।